नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं आपको वैशाख रविवार के दिन आंकड़ा यानी आग सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नई नई कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की भगवान में कोई आस्था नहीं थी और ना ही वो पूजा पाठ करती थी। उनकी धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन राजा की छोटी रानी की भगवान में बहुत आस्था थी और पूजा पाठ में लगी रहती थी। राजा की छोटी रानी वैशाख माह में स्नान करती थी तथा रविवार का व्रत भी रखती थी और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। बड़ी रानी जब छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो बहुत गुस्सा होती। वह छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी जब आंकड़े के पेड़ की पूजा करके आ रही थी तो बड़ी रानी ने उसे देख लिया। तब बड़ी रानी सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। सोचते सोचते उसे एक विचार आया और उसने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों से बड़ी रानी ने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी आंकड़े के पेड़ हैं उन्हें काट डालो, कोई भी पेड़ बचना नहीं चाहिए। सैनिकों ने रानी के कहे अनुसार सारे पेड़ काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कि कोई भी आग का पौधा नहीं है, तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल की तरफ चली गई और जंगल में आग का पौधा ढूंढने लगी। कुछ देर बाद छोटी रानी को एक छोटा सा आग का पौधा दिखाई दिया। उसने वहां बैठकर आग के पेड़ की पूजा की, व्रत की कथा पढ़ी और फिर अपने घर वापस आ गई। जब छोटी रानी जंगल में पूजा करने गई थी तब बड़ी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, पता नहीं छोटी रानी क्या टोना टोटका करती है, कब से जंगल गई हुई है, अब तक वापस नहीं आई। वह आपकी और आपके राजघराने की बेइज्जती करवाएगी। लोग क्या कहेंगे? मेरी बात मानो, छोटी रानी को देश निकाला दे दो। तो राजा ने बड़ी रानी की बातों पर यकीन कर लिया और बहुत गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी महल वापस आई तो राजा ने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती, मैं तुम्हें देश निकाले का आदेश देता हूँ, तो इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। और छोटी रानी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। यह देखकर बड़ी रानी मन ही मन बहुत खुश हुई। चलते चलते वे उसी जंगल में पहुंच गई जहां वह आग का पौधा था। वहीं पास में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर छोटी रानी रहने लगी। वह वैसे ही वैशाख स्नान करती और रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन आग के पौधे की पूजा करती। इसी तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। धीरे धीरे समय बीता और रानी को महल से निकले हुए पूरा 1 साल हो गया। छोटी रानी के जाने के बाद बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। फिर दूसरी बार वैशाख का महीना आया तो राजा शिकार खेलने वन की तरफ गए। उस दिन रविवार का दिन था और छोटी रानी का व्रत भी था। छोटी रानी आग के पौधे की पूजा कर रही थी तो वह बड़े ही दुखी मन से प्रार्थना कर रही थी, जिसे देखकर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर सूर्य देव की माया से राजा जंगल में रास्ता भटक गया और राजा इधर उधर भटकने लगा। राजा के सैनिक और घोड़े पीछे छूट गए। राजा को इधर उधर भटकते भटकते बहुत थकान हो गई और उन्हें बहुत तेज प्यास और भूख लगने लगी। राजा ने सब जगह देखा, उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा को पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई। राजा ने सोचा, उधर पक्षी हैं तो हो सकता है उधर पानी भी होगा, जाकर देखता हूँ। तो राजा उसी तरफ गए। वहां जाकर राजा ने देखा, वहां आग का बहुत बड़ा पौधा था। उसके नीचे 5 रोटी, एक पानी से भरा घड़ा तथा घी का दीपक जल रहा था। राजा ने वो रोटी उठाकर खा ली और घड़े से पानी पी लिया।
वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। फिर शाम को महल में वापस आ गई। महल में आकर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जंगल में जाकर देखो कि वह कौन है, वो रोटी और पानी किसने रखे थे, उसी की वजह से आज मेरी जान बची है, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा से सैनिक चले गए। सैनिक इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। सैनिक वहां गए और आवाज लगाई तो एक औरत निकल कर आई। सैनिकों ने पूछा, आप कौन हो और क्या आपने ही आग के पेड़ के नीचे रोटी और पानी का घड़ा रखा था? तब रानी ने कहा, मैंने ही रोटी और वह पानी का घड़ा रखा था। सैनिकों ने कहा कि तो आपको राजा ने बुलाया है, आपको हमारे साथ महल चलना होगा। तो छोटी रानी ने जाने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई कि वहाँ एक औरत रहती है और उसने महल में आने से इनकार कर दिया। तो राजा ने कहा, ऐसी कौन सी औरत है जो राजा के बुलाने पर भी नहीं आई? चलो मैं खुद जाके देखता हूँ। राजा सैनिकों के साथ जंगल की तरफ गए। वहां जाकर सैनिकों ने आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर निकल कर आई। राजा ने देखा तो उन्हें पहचान लिया और राजा को सारी बात याद आ गई। तब राजा ने कहा, हे रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी पूजा पाठ करने की वजह से ये आज मेरी जान बची है। मैं चाहता हूँ अब तुम मेरे साथ महल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद दिया और राजा के साथ चली गई। राजा ने छोटी रानी को आदर सहित गाजे बाजे के साथ महल में प्रवेश कराया और सुहाग दिया और बड़ी रानी को दुहाग देकर दंडित किया और महल से निकाल दिया। छोटी रानी ने रविवार का व्रत करने से, आग की पूजा करने से अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा लिया और छोटी रानी राजा के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगी। हे सूर्यदेव, जैसा आपने छोटी रानी को दिया वैसे ही सबको देना। जय हो सूर्यदेव। आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।